और सीधे इस वक्त आपको लिए चलेंगे राजघाट, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं। इन्होंने देश और राज्य को लूटा। रेड पूरा दिन चलती रही, मेरे ख्याल से 14 घंटे के करीब रेड चली। मनीष सिसोदिया जी के घर में सारे गद्दे, दीवारें, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब छान मारा उन्होंने। उसके बावजूद लास्ट में उनको एक भी पैसे का अनअकाउंटेड कुछ नहीं मिला, एक भी कोई कैश नहीं मिला अनअकाउंटेड, कोई जेवर नहीं मिले, कोई संपत्ति नहीं मिली, कोई जमीन के कागज, कोई ऐसे आपत्तिजनक कागज, दस्तावेज कुछ नहीं मिला इन लोगों को। हम ये सोच रहे थे कि क्यों किया इन लोगों ने। उन्हें पता है कि मनीष सिसोदिया एक बहुत ही ईमानदार, देशभक्त आदमी है। मनीष सिसोदिया जी ने देश के बच्चों के लिए, उनका भविष्य बनाने के लिए बहुत शानदार काम किया। फिर हम सोच रहे थे क्यों किया। वो तब समझ में आया जब रेड के अगले दिन इन लोगों ने संदेश भेजा मनीष सिसोदिया जी को कि आप अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी को तोड़ के कुछ विधायकों को लेके हमारे साथ आ जाइए, हम केजरीवाल जी की सरकार गिरा के आपको सीएम बना देंगे और हम आपके सीबीआई के और ईडी के सारे केसेस खत्म कर देंगे। मैं समझता हूं मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे। मैं समझता हूं मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे मनीष सिसोदिया जी जैसे साथी मिले। उन्होंने इतनी बड़ी बात, उनको सीएम बना रहे थे ये लोग, मुख्यमंत्री बना रहे थे मेरी सरकार गिरा के, उन्होंने उसको ठुकरा दिया। उन्होंने कहा मेरे को सीएम नहीं बनना। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी के सारे केस खत्म कर देंगे, उन्होंने उनका ऑफर ठुकरा दिया। अब ये पिछले कुछ दिन से हमारे एमएलए के पीछे पड़े हैं। हमारे एमएलए को, एक एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, 20-20 करोड़ रुपए का, कि आप 20 करोड़ रुपए ले लो और आप केजरीवाल जी की सरकार तोड़ दो, केजरीवाल जी को छोड़ दो, आम आदमी पार्टी को छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ। मुझे बेहद खुशी है कि हमारा एक भी एमएलए अभी तक नहीं टूटा है। इनका टारगेट जो मुझे पता चला है कि 40 एमएलए इनके हैं, जो कि 40 एमएलए तोड़ के सरकार गिराने का इनका टारगेट है। पर मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि आपने एक कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दिया है, कट्टर ईमानदार सरकार को वोट दिया है। मैं, मेरे एमएलए, मेरे मंत्री, हम कट जाएंगे, देश के साथ दगा नहीं करेंगे, जनता के साथ हम दगा नहीं करेंगे। हमने प्रार्थना यही की कि जो ये माहौल चल रहा है देश के अंदर, एक के बाद एक सरकार गिराने का, महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी इन्होंने, कर्नाटक की सरकार गिरा दी इन्होंने, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी इन्होंने, गोवा की सरकार गिरा दी इन्होंने, झारखंड की सरकार गिराने जा रहे हैं, बिहार के अंदर हम देख रहे हैं क्या किया इन्होंने, अब दिल्ली की सरकार। ये अच्छा थोड़ी है। ये हमसे लड़ रहे हैं। हमसे क्यों लड़ रहे हैं? सारा देश मिलके आगे बढ़ेगा तभी तो हम तरक्की करेंगे। संपर्क किया, वो है, नाम बता पाएंगे? नाम कल बताए थे 4 लोग, तो आपके साथ बाकी भी बता देंगे, आपको चिंता क्यों करते हो? एक मिनट, एक और चीज क्लियर कर दो। ये कह रहे हैं घोटाला हुआ, घोटाला हुआ, घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ। तो मैं कल देख रहा था, इन्होंने एक सभा करी कहीं, सभा में उनका जो बैकड्रॉप था, जो उन्होंने बैनर लगाया था स्टेज के पीछे, उसमें लिखा हुआ था 1.5 लाख करोड़ रुपए का शराब घोटाला। यार 1.5 लाख करोड़ तो दिल्ली का बजट ही नहीं है, दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ है। फिर मैंने देखा कि वहीं पे सभा में कोई बंदा खड़ा हुआ, उसने पूछा जी घोटाला क्या है? तो सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, घोटाला क्या है। फिर मैंने देखा इनका एक बड़ा नेता एक टीवी के डिबेट में कह रहा था 8,000 करोड़ का घोटाला। फिर हमारे वाले ने पूछा उससे डिबेट में कि घोटाला क्या है, तो वो कागज देखने लगा कि घोटाला क्या है। पहले कह रहे थे 1.5 लाख करोड़ का, फिर बोले 8,000 करोड़ का। फिर मैंने देखा इनके 2 नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें बोले 1100 करोड़ का घोटाला। और घोटाला क्या, घोटाला पता नहीं। फिर एलजी साहब ने एक रिपोर्ट बनाई, उसमें बोले 144 करोड़ का घोटाला। और अब जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है उसमें कह रहे हैं 1 करोड़ का घोटाला। यार ये घोटाला क्या है? ये मतलब 1 करोड़ का है, 144 करोड़ का है, 1100 करोड़ का है, 8,000 करोड़ का है, 1.5 लाख करोड़ है भी कुछ नहीं है, सब बकवास है। मैं बताता हूं घोटाला क्या है। घोटाला ऑपरेशन लोटस है।
एक एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। 40 एमएलए चाहिए इनको। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं तैयार दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। आज देश की जनता इनसे पूछना चाहती है, ये 800 करोड़ रुपए किसके हैं? ये 800 करोड़ रुपए जीएसटी के हैं? ये 800 करोड़ रुपए पीएम केयर्स के हैं? ये 800 करोड़ रुपए इनके किसी दोस्त ने दिए हैं? ये किसके पैसे हैं? कहाँ रख रखे हैं जो दिल्ली की सरकार गिराने के लिए? ये जवाब पूछना। अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात करते हुए ये बात कह रहे थे कि शराब घोटाले को लेकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। इससे पहले आप अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि बीजेपी साजिश कर रही है उनकी पार्टी के खिलाफ। उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। 20-20 करोड़ का ऑफर दिया गया है। कुल बजट 800 करोड़ का है विधायकों को तोड़ने की और दिल्ली की सरकार गिराने की। जिन साथियों को संपर्क किया गया उनमें से एक से बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि लगभग 40 विधायकों को तोड़ने की तैयारी चल रही है। और कल जो खुलासा किया गया माननीय सांसद संजय सिंह ने किया, उसमें जो आंकड़े निकल के आए उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक विधायक को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी 20 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। अगर 40 विधायक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, तो 20 को 40 से जो अगर मल्टीप्लाई करें, वो मैथ्स देखें हम, तो लगभग 800 करोड़ रुपए जो है भारतीय जनता पार्टी, ये काला धन ही होगा, लेकर खड़ी है विधायकों को, दिल्ली के विधायकों को तोड़ने के लिए। ये समझ में आना चाहिए। दिल्ली की जनता और देश की जनता जानना चाहती है कि 800 करोड़ रुपए किसके हैं। रोज एक नया प्रपंच रचते हैं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। कभी कहते हैं कि मेरे विधायक खरीदने की बात हो रही है, जहाँ मेरी ससुरी कहते हैं मेरे को खरीदने की बात है, कभी लुकआउट नोटिस की बात करते हैं। रोज एक नया प्रपंच रचते हैं। आज उन्होंने कह दिया कि हमारी जो वहाँ पे सरकार पलटने का, तख्ता पलटने का मामला था वो विफल हो गया। तो मूल मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। मूल मुद्दा है 144.36 करोड़ का जो आपने रेवड़ी बांटी, और ये झूठ बोलकर कि मैंने कोरोना काल के कारण से माफ किया, जबकि पॉलिसी लागू हुई 17 नवंबर में और कोरोना खत्म हो चुका था मार्च में पिछले साल, और नवंबर के बाद आपने वो रेवड़ी बांट दी उन लोगों को 144.36 करोड़ की, उस कारण बात नहीं। तो बीजेपी का साफ तौर पर यह आरोप कि मुद्दे से भटकाने की कोशिश यहां पर आप कर रही है, इसी को लेकर आज बीजेपी का प्रदर्शन किया गया। उस प्रदर्शन के बीच हमारे संवाददाता मौजूद थे। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। दिल्ली में शराब की नीति को लेकर के बीजेपी एकाएक सड़कों पर है। बीजेपी हर इलाके के अंदर प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं बीजेपी आदेश गुप्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास का पूरा इलाका है पाड़गंज का, जहाँ पर बीजेपी जो है वो उस तरीके से प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का पुतला लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं। आदेश गुप्ता हमारे साथ है। सर, प्रदर्शन जारी है लेकिन आरोप लग रहे हैं। और इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सीधे आपको वहीं ले चलेंगे। विगत कई दिनों से चल रहा है, उसके संदर्भ में कुछ तकनीकी बिंदु हम लोग निरंतर उठा रहे हैं। एक तकनीकी प्रश्न उठा था, तो उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यदि किसी लाइसेंसी ने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया हो, यानी उसने असमर्थता व्यक्त कर दी हो और अपना फोरफीट कर दिया हो, तो उस संदर्भ में नियम क्या कहता था और किया क्या गया है। पॉलिसी जो बनाई गई उसके पृष्ठ क्रमांक 20 पर बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जिसका मैं उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि इन केस ऑफ सरेंडर ऑफ रिटेल लाइसेंस बाय सम अलॉटी द सिक्योरिटी डिपॉजिट शैल बी फोरफीटेड, यानी उसके द्वारा जो भी जमानती राशि रखी गई है वो जब्त होनी चाहिए। एंड द जोन विल बी रीटेंडर्ड, उसके बाद उसकी पुनः निविदा निकालनी चाहिए। एंड द सेड लाइसेंसी बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रैक्टिस इन द बिडिंग प्रोसेस फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years, और उसके बाद उस संबंधित व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए उस निविदा की किसी भी प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर देना चाहिए। यानी बहुत स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति अपना अलॉटमेंट छोड़ता है तो ना उसका पैसा वापस होना चाहिए, और उसके अलावा उसको अगले प्रोसेस में भाग लेने से
पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। परंतु इसके बावजूद जिन लोगों ने अपने लाइसेंस फोरफीट किए, उन्हें प्रकारांतर से भी मौका भी मिला और पैसे भी वापस किए गए। अब क्या इसमें किसी भी प्रकार के किंतु परंतु की कोई गुंजाइश रह जाती है? इसलिए हमारा प्रश्न यह है कि हम निरंतर उनसे दिल्ली की आबकारी नीति पर प्रश्न पूछ रहे हैं, परंतु आप देख रहे हैं कि यह नई नवेली पार्टी एक पहेली बनती चली जा रही है। We are consistently asking them to be precise on excise, but they are doing all sort of theatric exercise in order to divert the attention and taking so many words like lotus, bogus, etc. Their main objective is to divert the focus. परंतु आप देख रहे हैं कि जब से हमने यह विषय उठाया है और हम निरंतर केवल बिंदुवार वस्तुनिष्ठ यानी पॉइंट वाइज एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो क्या जवाब देते हैं? कभी न्यूयॉर्क टाइम्स की बात, कभी शिक्षा नीति की बात, कभी कट्टर ईमानदारी की दुहाई, कभी बिरादरी की दुहाई, कभी लोटस की बात, कभी बोगस की बात, कभी विधानसभा का सत्र। और आज राजघाट पर जाकर उन लोगों ने प्रदर्शन किया। मैं ये बताना चाहता हूं, ये भारत की राजनीति का अद्भुत उदाहरण है। और इस बीच बिहार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के घर कल छापेमारी के बाद अब सीबीआई सुनील सिंह के लॉकर्स की जांच कर रही है। कल छापेमारी में संपत्ति के जो दस्तावेज बरामद हुए थे, उनकी भी जांच हो रही है। सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन मामले में कल जिन दूसरे लोगों पर रेड डाली, उनके लॉकर्स की भी जांच चल रही है। तस्वीरें उस वक्त की जब घर पहुंची थी सीबीआई की टीम, वहां पर काफी लंबी ये जांच चली। जमीन के बदले नौकरी घोटाला, ये मामला जो कि सुनील सिंह आरजेडी के नेता हैं, उन पर चल रही थी। अब दूसरे आरोपियों के लॉकर्स की भी जांच हो रही है, सुनील सिंह के लॉकर की भी जांच की जा रही है। तमाम चीजें घर के भीतर खंगाली गई थी, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक एक कोना सीबीआई द्वारा खंगाला गया। पटना में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के खिलाफ सीबीआई ने कल करीब 14 घंटे छापेमारी की और जानकारी के मुताबिक जांच अधिकारियों ने कई अहम कागजात बरामद किए। कल हुई छापेमारी के बाद आज तक संवाददाता रोहित सिंह सुनील सिंह के खिलाफ जारी छापेमारी पर जानकारी दे रहे हैं। आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह के घर के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर बुधवार को तकरीबन 14 घंटे तक सीबीआई की छापेमारी चली और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल किस तरीके से सीबीआई ने यहां पर छापेमारी करने की कोशिश की है। हम इस घर के प्रथम तल्ले पर इस वक्त मौजूद हैं और यहां पर जो परिवार वाले भी कह रहे थे, सुनील कुमार सिंह उनकी पत्नी बता रही थी कि देखिए यहाँ एसी का जो ये पैनल है, इसको यहाँ पर उखाड़ा गया है और इसके अंदर भी जो है कुछ खोजने की कोशिश की गई है। और साथ ही हम जो फॉल्स फ्लोरिंग किया रहता है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से फ्लोरिंग को यहाँ पर उखाड़ा गया है। और जो सुनील कुमार सिंह बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा था मानो जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, उसी तरीके से कहीं फॉल सीलिंग में या फिर फ्लोरिंग में जो होता है उसमें पैसे तो नहीं है, इस तरीके की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो काफी जो कपड़ों को भी जो है उथल पुथल किया गया है। बाथरूम में भी जो है यहाँ पर जो ऊपर फॉल सीलिंग में बताया गया है कि सीबीआई की टीम ने खोजने की कोशिश की कि क्या कुछ यहाँ पर कैश तो मौजूद नहीं है। तो परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई अपने तरीके से पूछताछ करती रही, इस घर के तमाम हिस्सों को जो है वहां पर खोजती रही और ये जानने की कोशिश करी थी कि क्या कहीं कोई बड़ी मात्रा में कैश मिलता है या नहीं, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ है। और इसी को लेकर सुनील कुमार सिंह नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि 14-15 घंटे की आखिर सीबीआई पूछताछ हुई, रेड पड़ा, तो आखिर मिला क्या उन्हें? कुछ भी नहीं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा वो जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि आखिर इतने बड़ी रेड के बाद सीबीआई को आखिर क्यों कुछ नहीं मिला। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।